नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। आज का मुद्दा है अडानी और एनडीटीवी पर। अडानी ग्रुप तेजी से इंफ्रा के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी पैठ बढ़ा रहा है। अब अडानी ग्रुप ने मीडिया सेक्टर्स में मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। अडानी ने एनडीटीवी में इनडायरेक्ट 29% हिस्सेदारी खरीद ली है। अब हम आपको अडानी की एनडीटीवी में एंट्री की इनसाइड स्टोरी आज बताने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप की एनडीटीवी में एंट्री को हॉस्टाइल टेकओवर माना जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको हॉस्टाइल टेकओवर क्या होता है वो समझाते हैं। हॉस्टाइल टेकओवर का मतलब होता है बिना मैनेजमेंट को बताए या भरोसे में लिए किसी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदना। अडानी ग्रुप ने भी एनडीटीवी में कुछ इसी तरह से एंट्री ली है, क्योंकि एनडीटीवी के फाउंडर एंड चेयरमैन प्रणव रॉय की माने तो उनको इस डील के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको बिना बताए ये सब कुछ हुआ है। अब इस उलझी हुई डील की कहानी को सुलझाने की कोशिश हम करते हैं। दरअसल इस डील में सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि देश के दो उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी है। अभी तक आम लोगों को पता नहीं होगा कि एनडीटीवी में बड़ी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी थी। कैसे? चलिए पहले आपको इसे समझाते हैं। एनडीटीवी के प्रमोटर्स राधिका रॉय और प्रणव रॉय ने साल 2009 में 400 करोड़ का कर्ज लिया था। यह लोन वीसीपीएल यानी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया था। वीसीपीएल किसी और की नहीं बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी है। इसी ने ही कर्ज के बदले में वीसीपीएल को आरआरपीआर में 100% हिस्सेदारी के वारंट जारी किए थे। एनडीटीवी में आरआरपीआर की 29.18% हिस्सेदारी है। 23 अगस्त 2022 को वीसीपीएल का अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने 113 करोड़ में कर लिया। वीसीपीएल के पास वारंट को शेयर में कन्वर्ट करने का अधिकार है। इसी कारण अडानी ग्रुप को एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी मिलने जा रही है। अडानी ग्रुप एडिशनल 26% स्टेक के लिए 294 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 493 करोड़ का ओपन ऑफर भी लाने जा रहे हैं, जिसके बाद उनकी कुल हिस्सेदारी 55% हो सकती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी को गौतम अडानी को बेच दिया और गौतम अडानी कैसे एनडीटीवी में 29% होल्डिंग के मालिक बन गए। अब आगे की कहानी समझने के लिए आपको एनडीटीवी का शेयर होल्डिंग पैटर्न समझना जरूरी है। एनडीटीवी में आरआरपीआर की 29.18% हिस्सेदारी है, जबकि प्रणव रॉय की 15.94% और राधिका रॉय की 16.32% हिस्सेदारी है। 9.75% हिस्सेदारी एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड और 28.18% हिस्सेदारी दूसरी कंपनियों की है। अब अडानी ग्रुप की कंपनी वीसीपीएल ने जो ओपन ऑफर दिया उसके तहत वो अपनी शेयर होल्डिंग और बढ़ाने की कोशिश में है, ताकि मैनेजमेंट राइट अडानी ग्रुप के पास आ जाए। मैनेजमेंट राइट के लिए कंपनी में 50% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी जरूरी होती है। अब माना जा रहा है कि मॉरिशस की कंपनी एलटीएस इन्वेस्टमेंट के शेयर अडानी खरीद सकते हैं, क्योंकि एलटीएस इन्वेस्टमेंट्स का पहले से ही अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश है। एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड की अडानी इंटरप्राइजेज में 1.69% हिस्सेदारी है। अडानी पावर में 1.09% हिस्सेदारी है। अडानी ट्रांसमिशन में 1.63% और अडानी टोटल गैस में 1.27% हिस्सेदारी है। अगर अडानी ने एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड की पूरी हिस्सेदारी खरीद लेते हैं तो उनकी कुल हिस्सेदारी 46% हो जाएगी। बाकी शेयर होल्डिंग वो दूसरे छोटे शेयर होल्डर से भी खरीद सकते हैं। हालांकि अभी अडानी ग्रुप को कुछ लीगल और रेगुलेटरी चुनौतियों का सामना करना होगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कैसे गौतम अडानी ने एनडीटीवी को इनडायरेक्टली खरीदने की स्ट्रैटेजी बनाई और वो आगे कैसे एनडीटीवी में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी को बढ़ा सकते हैं।